नमस्कार। बंगाल विशेष में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पश्चिम बंगाल में आज वोट पड़ रहा है पहले चरण का। 29 को दूसरे चरण का वोट पड़ेगा और 4 मई को नतीजे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस वक्त बंगाल में एक सबसे निर्णायक मुद्दा यह भी है कि ममता बनर्जी के 1500 रुपए चलेंगे या भाजपा के 3000 रुपए का जो वादा है वो चलेगा। 1500 वर्सेस 3000, ये भी लड़ाई है बंगाल में। ममता बनर्जी ने अपने इस कार्यकाल में लक्ष्मी भंडार करके एक योजना चलाई। उस योजना के तहत लगभग 2.25 करोड़, कितना 2.25 करोड़ महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए जा रहे हैं बंगाल में। यह देश का सबसे बड़ा नंबर है, 2.25 करोड़ का महिलाओं का। किसी भी राज्य में इतना बड़ा नंबर नहीं। तो 2.25 करोड़ महिलाएं ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना से लाभान्वित हैं। अब भाजपा ने ममता बनर्जी के इस योजना की काट में एक अपनी योजना प्रस्तावित की है कि अगर हम सरकार में आए तो हम महिला को 3000 रुपया महीना देंगे। भाजपा ने कहा ये मातृशक्ति वंदन होगा। तो लक्ष्मी भंडार, ममता का लक्ष्मी भंडार, भाजपा का मातृशक्ति, इन दोनों के बीच में भी मुकाबला हो रहा है। इन दो योजनाओं के बीच में भी बहुत जोरदार कांटे का मुकाबला है पश्चिम बंगाल की हर विधानसभा सीट पर। हिंदू मुसलमान का चक्कर, अगड़े पिछड़े का चक्कर तो सब सीटों पर नहीं है, कुछ पर है कुछ पर नहीं है। लेकिन ये एकमात्र इशू ऐसा है जिसकी चर्चा हर सीट पर है, हर गली में है, हर मोहल्ले में है, हर घर में है। बंगाल का कोई भी घर ऐसा नहीं है इस वक्त जिसमें इस बात पर बहस नहीं चल रही कि ममता के 1500 ठीक है या भाजपा के 3000 वाले पे भरोसा करें। बहस इस पर आकर टिकी है कि जो मिल रहा है उसकी गारंटी तो है। दूसरे 3000 देंगे ये तो वादा है, जब आएंगे तो देंगे और नहीं आए तो क्या करेंगे। तो 3000 वाले पर दांव लगाएं या 1500 वाले को ही स्थायी तौर पर आगे बढ़ा दें, ये प्रश्न घूम रहा है। ममता की सरकार डिलीवर कर रही है, कर चुकी है। भाजपा का प्रॉमिस है, दावा है, वादा है। आपको एक चीज बताते हैं कि इस तरह की योजनाओं का जब मसला फंसता है तो क्या होता है, वो बताते हैं। मुझे पता नहीं कि यहां क्या होगा, लेकिन इतिहास का एक उदाहरण देता हूं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने शुरुआती दौर में किसान सम्मान निधि घोषित की और कहा कि भाई 2-2 हजार रुपया हम 3 बार में साल में देंगे, नहीं 6000 रुपया देंगे किसान को, और उसका नाम दिया मोदी जी ने किसान सम्मान निधि। उस योजना के बाद जो लोकसभा का चुनाव आया, मेरे ख्याल से 2019 था, उसमें कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी मैदान में आए और उन्होंने किसानों से कहा कि नरेंद्र मोदी आपको 6000 रुपया साल में दे रहा है। कितना? 6000 रुपए सिर्फ, यानी 500 रुपया महीना पड़ा। और राहुल गांधी ने कहा वो 6000 रुपया साल में दे रहे हैं, हम आपको 6000 रुपया महीने में देंगे। कितना? 6000 रुपया महीना, और कहा 500 रुपया महीना। कांग्रेस ने कहा हमारी सरकार बनाइए, हम 72,000 रुपया साल में आपको देंगे किसान के सम्मान में। लेकिन देश के किसानों ने राहुल जी के 72,000 के वादे पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये मामला थोड़ा बड़ा लग रहा, भैया हो नहीं पाएगा, 72,000 रुपया कहां से मिल पाएगा।
राहुल जी की बात को अमान्य कर दिया किसानों ने, और उन्होंने नरेंद्र मोदी के 6,000 रुपया साल वाले कार्यक्रम पर अपनी मुहर लगाई। इस मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस योजना ये बताने का कि जनता सामान्यतः, हर बार करें ऐसा नहीं, लेकिन सामान्यतः जो घट रहा है, जो हो रहा है, उस पर भरोसा ज्यादा करती है बनस्पत जो वादा है उसके मुकाबले। अब बंगाल में क्या होगा ये थोड़ा अभी कहना खतरनाक है, लेकिन हर घर में इसकी चर्चा हो रही है। गरीब राज्य बंगाल में 1,500 रुपया हर महिला के खाते में पहुंच रहा है, तो उससे ममता बनर्जी का एक वोट बैंक निर्माण हुआ है निश्चित तौर पर, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 2,30,00,000 महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है। अब भाजपा ने भी उसके काट में जो स्कीम निकाली है, ये स्कीम भी चमत्कारी रही। देश के तमाम राज्यों में इस तरह की स्कीमों ने परिणाम दिया है, चुनावी परिणाम दिया है। महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर वाली जो भी स्कीमें आई हैं, वो सब चुनावी लाभ देने वाली स्कीमें हुई हैं, कोई राज्य हो। इसलिए एक प्रतियोगिता भी है देश के हर राजनीतिक दल में, हर राज्य में, कि चुनाव आएगा तो महिलाओं के लिए कुछ बड़ी घोषणा होगी। तमिलनाडु में तो आज वोट हो रहा है, वहां भी। वहां एक अभिनेता हैं जो विजय, उन्होंने नई पार्टी बनाई, उनकी पार्टी की बड़ी चर्चा भी है। उन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में कैश वाला तो एक योजना रखी, साथ में एक योजना ये भी डाल दी कि शादी होगी लड़की की तो 8 ग्राम सोना हम देंगे मुफ्त में। सोचिए, इस महंगाई में 8 ग्राम सोना मुफ्त में, यहां तक राजनीति पहुंच चुकी है। हालांकि अच्छा है कि बंगाल में अभी ये 8 ग्राम सोना या 10 ग्राम सोने वाली बात नहीं आई, लेकिन हो सकता है कि आगे के राज्यों में भी ये चीज आ जाए। अब बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि ममता पर भरोसा करेगी महिला बंगाल की या भाजपा के वादे पर। बस क्योंकि हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, इस इलाके का उस इलाके का, ये सारे फैक्टर एक तरफ, महिला एक तरफ, आधी आबादी पूरा चुनाव परिणाम पलट देती है। जरा सा फ्लक्चुएशन हो जाए आधी आबादी के वोट में तो पूरी सरकार ध्वस्त हो जाती है, या पूरी सरकार फिर से सत्ता में आ जाती है। बंगाल में वही लड़ाई चल रही है इस वक्त, और पटल पर 2 योजनाएं हैं। एक चल रही है 1,500 रुपये महीना की महिला के खाते में, और दूसरी 3,000 रुपये महीना महिला के खाते में। ये इसका वादा वाली एक योजना जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा है और पार्टी के वचन पत्र का हिस्सा है। 15 दूनी 30। भाजपा ने दूने का दांव चला है, दूने का। बोले ये 1,500 दे रहे, हम 3,000 देंगे, डबल। लेकिन डबल पर भरोसा होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर भरोसा हो गया डबल पर तो भाजपा का बेड़ा पार, और भरोसा नहीं हुआ तो बेड़ा कतई पार नहीं होगा, यह भी तय है। फिर ममता बनर्जी चौथी बार सरकार में दिखाई देगी आपको। एक अकेला यही विषय बंगाल में किसके माथे राजयोग का रोली चंदन लगेगा, ये तय कर देगा। अकेला ये विषय कि महिला कहां वोट करना चाहती है, उसको किसकी स्कीम समझ में आ रही है, ममता की या भाजपा की। कुल मिला के शॉर्ट में अगर हम कहें, संक्षेप में कहें, तो इससे बड़ा कोई मुद्दा बंगाल के चुनाव में नहीं। हालांकि टेलीविजन पर, अखबारों में इस मुद्दे का शोर आप नहीं देखेंगे, लेकिन ये वो मुद्दा है जो बंगाल के मतदाताओं के ठीक 50% हिस्से को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। महिला केवल इसी मुद्दे पर अपने को फोकस रखे हुए है, बाकी सब मुद्दे उसके लिए बहुत गौण हैं। 1,500 या 3,000, ममता या भाजपा, सिर्फ इतनी सी बात है, इतना सा खेल है।
माँ, माटी और मानुष ममता जी का नारा था। माटी मानुष छोड़िए, लेकिन माँ इस बात पर जरूर गौर कर रही है कि 1500 या 3000। भाजपा का वादा है, ममता का डिलीवरी मैकेनिज्म है जो लोगों के खातों तक पहुंच रहा है लगातार। और अगर बंगाल के चुनाव में महिलाओं का झुकाव भाजपा की ओर रहा, ऐसा निर्णय आया, तो आने वाले चुनावों में महिलाओं के लिए कैश ड्रिवन स्कीम्स की और ज्यादा प्रतियोगिता कड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी दूर है, लेकिन अखिलेश यादव ये घोषणा कर चुके हैं कि अगर हमारी पार्टी की सरकार आई तो हम हर महिला के खाते में साल में 40,000 रुपए डालेंगे मुफ्त में। साल में 40,000 यानी 3,000 रुपए महीने से ज्यादा। भारतीय 36, 4,000 और तो करीब 3,200 इस टाइप का, 3,300 टाइप का हर महीने डालेंगे। अब स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश में जब भाजपा चुनाव के मैदान में उतरेगी तो वो इससे ज्यादा का दांव लगाएगी। अगर 3,300 रुपया महीना अखिलेश यादव वादा कर रहे हैं तो भाजपा की कोशिश होगी कि हम 6,000 7,000 का ऐलान कर दें, और चुनाव फंसता दिखेगा तो 10,000 का ही ऐलान कर देंगे। फिर क्या है कि 10,000 रुपया महीना। बिहार में भाजपा और जेडीयू ने अखंड विजय जो हासिल की, उसमें 10,000 रुपया महिला के खाते में ट्रांसफर करने वाली स्कीम सबसे बेजोड़ थी, सबसे अद्भुत थी, सबसे ज्यादा परिणाम देने वाली थी। उस एक अकेली स्कीम ने बिहार में विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। 10,000 रुपया खाते में भेजा और चुनाव पलट गया। सब और एनडीए ही एनडीए हो गया। वैसे ही बंगाल है, और बंगाल के बाद वैसी ही मिजाज पर उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। धन्यवाद।